हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है इंग्लैंड में क्रांति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासन में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था और 1642 में हुआ था। गृह युद्ध कब हुआ? 1642। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642। और शासन किसके शासनकाल में? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। 1688। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय। हाँ, तो गृह युद्ध के समय शासक थे चार्ल्स प्रथम और गौरवपूर्ण क्रांति के समय में जेम्स द्वितीय। ठीक है, अब सुनिए, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। दैवीय शक्ति का सिद्धांत का अंत तथा संसद को अस्थायी रूप, ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप ही मिला था। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति को क्या बोलते हैं? रक्तहीन क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप ही क्या हुआ? देवीय शक्ति का सिद्धांत का अंत हुआ और संसद को अस्थायी रूप से बनाया गया। ठीक है, देवीय शक्ति संसद का अंत, ये सिद्धांत देवीय शक्ति का सिद्धांत का अंत हुआ और संसद को अस्थायी रूप बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो युद्ध हुआ, गुलाबों का युद्ध, कहाँ हुआ? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। जेम्स द्वितीय के बाद उसकी बेटी जो थी मैरी द्वितीय। जेम्स द्वितीय के बाद बेटी कौन है? मैरी द्वितीय। तथा इंग्लैंड के राजकुमार विलियम द्वितीय संयुक्त शासन किए दोनों मिलके। जेम्स द्वितीय के बाद उसकी बेटी मैरी द्वितीय और हॉलैंड के राजकुमार विलियम द्वितीय संयुक्त रूप से शासन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजा जॉन के द्वारा इंग्लैंड के सामंतों को कुछ लिखित अधिकार दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, राजा जॉन के द्वारा इंग्लैंड के सामंतों को कुछ लिखित अधिकार दिया गया जिसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। 100 वर्षीय युद्ध बताइए किसके बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध बताइए किसके बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 साल चला था। 1757 से 1763 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763। 1756 से 1763। 7 वर्ष तक चला था। और किसके बीच चला? इंग्लैंड और फ्रांस। और इसमें जीता कौन था? इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड जीत गया था। ठीक है, और बाद में कौन सा संधि हुआ था? पेरिस की संधि। अब आगे आइए, इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय राजा जो थे चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय चार्ल्स प्रथम को, राजा जो थे चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में। 1642 में। और राजा जो थे चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दिया गया। उसके बाद है चार्टिस्ट आंदोलन। तो चार्टिस्ट आंदोलन भी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में इंग्लैंड में हुआ। और ये श्रमिकों द्वारा किया गया।
ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन श्रमिकों के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद आइए औद्योगिक नीति। इंग्लैंड में औद्योगिक नीति समझिएगा, ठीक है, औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पहली बार पूरा दुनिया में कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत पहली बार पूरा दुनिया में इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत एशिया में कहाँ हुआ? तो पहली बार जापान में हुआ। औद्योगिक क्रांति एशिया में बोले तो जापान में, और विश्व में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण सुनिए क्या क्या रहा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेश, क्या था? उपनिवेश का होना, और क्या? कच्चा माल का होना, कच्चा माल, और पूंजी होना, पूंजी और बाजार। तो ये सभी के कारण जो है, 4 कारणों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, उपनिवेश, कच्चा माल, पूंजी और बाजार। क्या क्या था? उपनिवेश, कच्चा माल, पूंजी और बाजार, ये सब था वहाँ, इसलिए औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया था। औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में आया था? तो सूती वस्त्र उद्योग में। औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में आया था? सूती वस्त्र उद्योग में। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी जर्मनी था। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टॉयनबी। हाँ, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नाल्ड टॉयनबी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप हम्फ्री देवी। हाँ, सेफ्टी लैंप हम्फ्री देवी ने, ठीक है। तो आज के लिए इंग्लैंड का क्रांति समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग चीन का क्रांति लेंगे।